नोएडा सेक्टर 135 स्थित होटल प्रीमियर में फ्लाइंग फेम एजेंसी बैनर तले मिस एंड मिसेस फ्लाइंग फेम ब्यूटी पेजेंट की फाउंडर आशी बग्गा और न्यूयॉर्क से विजेता मिस वीना राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें, फ्लाइंग फेम मिस एंड मिसेस इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट का हाल ही में दिल्ली के 5 सितारा होटल लीला पैलेस में फ्लाइंग फेम मिस एंड मिसेस ब्यूटी पेजेंट हुआ था, जिसमें सेलिब्रिटी ज्यूरी मेंबर मिस देवा शेफाली शूद अभिजीत खन्ना रहे। फ्लाइंग फेम मिस एंड मिसेस इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट सीजन 1 का ताज न्यूयॉर्क की वीना राव ने किया था। मिस वीना राव का नोएडा सेक्टर 135 में ढोल नगाड़े के साथ भव्य स्वागत समारोह हुआ। देखिए ये रिपोर्ट दिल्ली। आज आपने नोएडा के अंदर एक भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन आपने रखा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एंड आज स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस वीना के लिए रखी गई है। वीना इज़ फ्रॉम आंध्र प्रदेश, बट अभी आज वीना शी इज़ कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम न्यूयॉर्क टू इंडिया फॉर हर होम कमिंग। सो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज स्पेशली वीना के लिए रखी गई है, सो दैट हम इसको और मोटिवेट कर सके और लोगों को ये भी बता सके कि पॉजिटिव मैसेज पहुंच सके कि कोई भी सिटी या कोई भी कंट्री या कोई भी स्टेट दूर नहीं। Thank you for the question. It's been 1 month. The journey has been world changing, honestly. I walked into this pageantry not expecting to have my life change in such a profound way. I have been able to get a jump start on my Beauty with the Passion project, which is based in Mumbai, which is going to be based in Andhra Pradesh and Maharashtra on the border. More details on that will be coming separately, but this Flying Femme platform has given me an opportunity to get started on that and really kick it into high gear. So life has changed on that front. Back in New York, all of the training and all of the wonderful experiences and opportunities that came with this title has just started to open up. So the journey is only beginning. I will say the Flying Femme agency itself is completely honest and genuine, that they really search for talent that has both beauty and brains, with a heavy emphasis on brains part. We're all beautiful, right? Which is why it's a beauty pageant. But the effort and just the contextualized investment that the agency does to ensure that you bring out your inner beauty, all while empowering you with even more confidence, is one of the key strengths I think that the agency has to offer. And I think that sets Flying Femme apart from other agencies involved in the fashion world and in the beauty pageantry world here in India, and I dare say even overseas. सो बेसिकली सीज़न 1 के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बैक टू बैक करने का रीज़न यही है कि बाकी गर्ल्स तक ये मैसेज जाए, बाकी गर्ल्स तक ये अवेयरनेस आए कि वी आर डूइंग अ रियली ग्रेट पैजेंट, जिसका सीज़न 2 ऑलरेडी हम लॉन्च कर चुके हैं, जिसके ऑडिशंस ऑल ओवर इंडिया होंगे। और इस कॉन्फ्रेंस को करने का रीज़न भी यही है कि बाकी और गर्ल्स हमें, और भी जो टैलेंटेड गर्ल्स हैं वो आके हमें हमारे अगले सीज़न 2 में ज्वाइन करें और पार्टिसिपेट करें। कितने मॉडल्स ने पार्टिसिपेट किया था आपके शो में? कितने लोगों को कहाँ से लोग आए हुए थे? सो बेसिकली जो हमारा पैजेंट हुआ था उसमें टॉप 20 गर्ल्स थी, टॉप 20 अलग अलग स्टेट से गर्ल्स थी। और मेरे पैजेंट के जितने भी विनर्स हैं उनके लिए मेरा एक यही मैसेज कह लो या विश कह लो कि मैं बस इतना ही चाहती हूँ दैट दे गेट मोर एंड मोर सक्सेस, और बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचें और हम और ऐसे टैलेंट्स लाके उनको ऊंचाइयों तक पहुँचाएँ। यही हमारी एजेंसी का हमारा मोटिव है। आपने मिस एंड मिसेस के लिए किया है, आपने मिस्टर के लिए तो हटा दिया आपने ऐसा क्यों किया? आपको ऐसा क्या मतलब लग रहा, गलत लगा है, फिर अच्छा लगा, क्या लगा? सो बेसिकली ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि हमें मिस्टर हटाना है या हमें मिस्टर कैटेगरी पसंद नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एंड वी ऑल रिस्पेक्ट मेन एंड विमेन बोथ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं मिस्टर कैटेगरी नहीं रखना है, बट मेरी एजेंसी का नाम ही
रिलेट करता है विमेन से, फ्लाइंग फेम जो कि रिलेट करता है विमेन से। सो मेरी एजेंसी का मोटिव यही है कि लड़कियों को, स्पेशली गर्ल्स को, एक अच्छा प्लेटफॉर्म और एक अच्छा टैलेंट जो उनके अंदर है वो निकाल को सही प्लेटफॉर्म तक लेकर आना। सो इसीलिए हम गर्ल्स और विमेन पे, इवन मिस और मिसेस जो शादीशुदा भी हैं उन पे हम फोकस करते हैं, बट ऑल विमेन कैटेगरी पे हम फोकस करते हैं। और अभी एज सच मेन कैटेगरी, मिस्टर कैटेगरी नहीं है, बट हमारी ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। मॉडल्स के लिए क्लासेस रही, कैसा सफ़र रहा आपका फर्स्ट सीजन के लिए? सो बेसिकली इन्होंने जितनी भी गर्ल्स, जितनी भी विनर्स रही हैं, उन्होंने बहुत खुद को ग्रूम किया है, बहुत मेहनत करी है। और छोटी मोटी मेहनत भी नहीं कि एक हफ्ते या 10 दिन की मेहनत है, इनकी मेहनत एक्चुअली बहुत सालों की मेहनत है। इन्होंने बहुत प्रैक्टिस किया है, बहुत खुद को ग्रूम किया है और यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। पैजेंट के टाइम में कुछ कम ही वक्त मिल पाता है, लेकिन बहुत सी गर्ल्स हैं जिन्होंने एक्चुअली, जैसे फॉर एग्जांपल आज वीना की ही बात करें तो वीना ने कई बार न्यूयॉर्क से यहाँ स्पेशली दिल्ली आके कई बार ट्रेनिंग और ग्रूमिंग ली है, और उसका ही नतीजा है कि आज हमारी मिस इंटरनेशनल की विनर वीना है। तो फ्लाइंग फेम एजेंसी में हर रोज़ एक नई लड़की जुड़ती है, और हमारे पैजेंट में जैसा कि मैंने आपको बताया कि टॉप 20 गर्ल्स थी, बट एजेंसी में अगर मैं कहूँ तो काउंटलेस लड़कियां हर रोज़ हमारे साथ जुड़ रही हैं, ग्रूमिंग के लिए, पोर्टफोलियो के लिए और पैजेंट के लिए भी। फ़िलहाल तो मुझे अभी बहुत खुशी होगी कि मैं अपने इंडिया लेवल पे ही काम करूं और इंडिया को ही आगे लेके जाऊं। Let's start with the first one, how I got introduced to Flying Femme Agency. It all happened on social media. It started on Instagram. Actually, Ashi ma'am reached out to me she slid into my DM, and in it she asked if I would be interested in exploring the world of the beauty pageant world here in India. And I'm a trained model in New York, and the beauty pageant world is completely foreign to me. So I said, sure, why not? It's coming back home, coming back to India and being a part of this experience. So I'm always up to try new things. So I came over in August. I flew from New York to Delhi here, and I trained under Ashi ma'am. All with no other background. It was just a big leap of faith in Ashi ma'am. She presented herself with such genuinity and honesty, and there was just heart to her work, in which I was trying to do my research online about the agency. And one thing that really spoke out to me is that I know Ashi ma'am just mentioned that there is no Mr. category in the pageant, but I think there might be an unintentional or an intentional purpose to that. Half of India's population, half the world's population is women, and we have to do more to make it more inclusive and to include women and offer them more robust opportunities to be involved and be active change makers to give back to their society. So Flying Femme is able to do all of that by making it inclusive, and that really sparked the interest to come to India and train and be part of the pageant. So that is a very long way of saying I am interested, and a long way of saying that is how I came to Flying Femme. इस तरह सब प्लानिंग कैसी थी आपकी स्टार्टिंग पहले से? तो जो भी हमारे विनर्स हैं एक्चुअली ये डिज़र्व करते हैं, इनके लिए सेलिब्रेशन करना, इनके लिए ये चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करना, बीइंग अ इवेंट ऑर्गेनाइज़र मेरा फ़र्ज़ है इनके लिए ये सेलिब्रेशंस को क्रिएट करना, क्योंकि इनको वो फील होना चाहिए कि हाँ इन्होंने कुछ मेहनत करी है, इन्होंने फाइनली वो चीज़ जीती है। अब उस जीत की वो सेलिब्रेशन तो होनी बनती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इनको वेलकम करूं और इनके लिए सेलिब्रेशंस हो और इनको भी लगे कि हाँ इन्होंने कुछ लाइफ में हासिल किया है। और अब बात करें कि अगर कोई, जैसे कि हमारे इंडिया में ये बहुत स्पेशल कहते हैं कि कोई बाहर से आया है तो उसका वेलकम तो एक बहुत अच्छे से हम करते ही हैं। सो वीना ऑब्वियसली अगर न्यूयॉर्क से आ रही है तो मैं चाहती थी कि इसके लिए भी बहुत ग्रैंड होम कमिंग हो इसकी, ताकि इसे भी फील हो कि हाँ ये इंडिया आई है।